रोहन जी का सवाल हिंदुस्तान जिंक पर इनका सवाल है सर। ये पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंक ने पिछले 6 महीने में अच्छा 60-65% चलता हुआ हिंदुस्तान जिंक नज़र आया है। तो हिंदुस्तान जिंक में क्या करना चाहिए सर? इनके पास शेयर्स हैं, 50 शेयर्स हैं इनके पास हिंदुस्तान जिंक के, और 732 रुपये इनका जो है वो बाइंग प्राइस है सर, 732 रुपये। तो क्या करें सर इसके अंदर? 52 वीक हाई 733 है। 732 में आपने लिया है। हम्म। अब ये जो मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग कमेंट्री में, और जी। सिल्वर को लेके मैं जो आपसे बात कर रहा था ना, ये सब चीजें डराती। आप इस लेवल पे एंटर कर रहे हैं। आप एक चीज देखिए, प्राइस टू बुक वैल्यू इस काउंटर का 22 का हो गया है। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, कब फंसेंगे पता नहीं। बट खैर एनी हाउ, अभी वक्त आपके साथ है। सिल्वर मूव कर रहा है, आने वाले समय में ये भी मूव करेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट 654 का एक आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। थोड़ा नीचे है, बट इस अप मूव के बाद अगर वहां तक भी आता है तो आपको एक बार तो होल्ड करना पड़ेगा। और जहां तक बात है एग्जिट की, मैं आपको कहूंगा कि अभी एग्जिट का मत सोचिएगा। हम जैसे जैसे, क्योंकि सिल्वर जिस तरीके से चल रहा है और सारी सिचुएशन बन रही है, हम एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें चलेंगे। अभी जो कि होगा 653। कभी भी ये रिवर्सल के बाद आपको 764 770 लेवल्स तक जाता हुआ दिखे, वहां मेंटेन करता हुआ दिखे, उसके ऊपर ट्रेड करे, तो अपने बाइंग प्राइस का स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा। और फिर ऐसे ही अपना जो स्टॉप लॉस है वो बढ़ाते जाइएगा, और इस अप मूव को आप कंटिन्यू करिए। बस यही मेरी बात रहती है कि ना, ऐसे इन लेवल्स पे मत लिया करिए। मतलब क्योंकि कई कबार क्या है, हम हर्ड मेंटालिटी के चलते थोड़ा सा फंस जाते हैं। मैं तो डरा हुआ बैठा हूँ, इसलिए मैं फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। बट हाँ, आपने ले रखा है, स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करें। ओके, अच्छा सर, हिंदुस्तान जिंक का ओएफएस, इसकी भी एक बार बात कर लेते हैं। तो वेदांता ने ओएफएस को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ओवर सब्सक्रिप्शन का जो ऑप्शन है वो उन्होंने एक्सरसाइज किया है, और अब जो है वो बेस ऑफर में 1.4 करोड़ शेयर्स जो हैं वो और उन्होंने ऐड करने का इसमें फैसला लिया है। और जो बेस ऑफर था वो था 3.35 करोड़ शेयर्स का। तो सर इसका ओएफएस क्या लग रहा है आपको सर? रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आज आज से ये खुल गया है ओएफएस, तो क्या सब्सक्राइब करना चाहिए इसको? बिल्कुल, जिन लेवल्स पे आपको मिल रहा है बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट फिर वही बात है, जी। ओएफएस में शेयर आता है, स्टॉप लॉस वही रहेगा। 654 652 लेवल्स, उन स्टॉप लॉस के साथ अपने पोजीशन मेंटेन करिए। और डिस्काउंटेड प्राइस पे तो मिल ही रहा है, बिल्कुल पार्टिसिपेट जी। करिए। इट्स चांस, लेट्स टेक इट। ठीक है सर, अगला सवाल सर मनीष जी का है, इसी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ उनका भी सवाल है। हिंदुस्तान कॉपर पर सर इनका सवाल आया है। ये पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान कॉपर सर इन्होंने खरीदा था। मैं इनका एक बार सर बाइंग प्राइस एक बार आपको बताता हूँ। हिंदुस्तान कॉपर इन्होंने 659 पर ख़रीदा था, यानी कि एग्जैक्ट अभी जो प्राइस चल रहा है उससे 100 रुपये नीचे इनका बाइंग प्राइस है। यानी कि अभी ये उसके अंदर प्रॉफिट में है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि आज इसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी है 19% के आसपास की, और पिछले 6 महीने में तो क्या ही कहने, 185% का रिटर्न जो है इसने दिया है। तो हिंदुस्तान कॉपर सर अब इसमें कब तक ये इसको बनाकर चल सकते हैं, और क्या इसमें फ्रेश एंट्री तो खैर आप फिलहाल मना ही कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ऊपर शेयर्स पहुंच चुके हैं। तो इनका सवाल यही था कि क्या और इसमें शेयर्स वो ऐड कर सकते हैं इस लेवल पर? देखिए, पैसा मिल रहा है, उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और एक बहुत पुरानी कहावत है, हम सब जानते हैं, लालच बुरी बला है। जी। और ये जो अभी आप बात कर रहे हैं ना, ये लालच वाली बात ही कर रहे हैं। वी हैव अदर थिंग्स टू इन्वेस्ट। हम लोग इतनी सारी अभी बातें किए, इतने सारे अलग अलग काउंटर्स की बात की, सारा पैसा एक ही में क्यों डालना है? अब हिंदुस्तान कॉपर की भी सिचुएशन देखिए। प्राइस टू बुक वैल्यू 25, और पी 130, और ये मेटल काउंटर है। सारे फंडामेंटल्स की जो धज्जियां उड़ रही है ना यहाँ पे, जिसकी हद नहीं है। अब आपको करना क्या चाहिए? अभी मेंटेन करिए, यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स दैट यू वांट। और मैं समझता हूँ एक स्टॉप लॉस के साथ इसको मेंटेन करिएगा। 672 का स्टॉप लॉस होगा वो। अब यहाँ से अगर ये ब्रीच करता है और 672 के नीचे मेंटेन करता है,
तो पेन पॉइंट बढ़ेगा। एट द वेरी फेस ऑफ इट मुझे नहीं लग रहा कि स्टॉप लॉस भी अभी ट्रिगर करेगा जो फियास्को चल रहा है, क्योंकि उस स्टॉप लॉस को अगर ये तोड़ता है तो ये 576 तक भी जा सकता है स्टॉप लॉस। और जैसे हमने हिंदुस्तान जिंक में आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात बताई थी, वैसे ही स्टॉप लॉस रिवाइज करके ऊपर की ओर चलाते रहिएगा, स्टॉप लॉस के साथ मैनेज करिए इसको। ठीक है सर। अच्छा सर, जैसे अभी आपने शुरुआत में जिक्र किया था ना कि चांदी में एक वक्त पे $4 की थी और फिर कितना ऊपर गई, कितना वो नीचे उसमें क्रैश आया। एक रिपोर्ट सर मैं पढ़ रहा था कल, उसमें ये बताया गया था कि जब 1975 और मतलब पिछले कुछ उन्होंने इंसिडेंट दो तीन उसमें बताए कि 1975 में जो सिल्वर था $4 के वो आसपास थी, और 79 तक ये पहुंच गई $48 पर। लेकिन अच्छी खासी तेज़ी आई और 1980 में यानी कि अगले साल ही 90% प्राइस उसके गिर गए, 90% वो गिर गई। और उसके बाद 2001 से 2011 के बीच में भी यही हुआ। 2001 में फिर से $4 के आसपास थी, और उसके बाद ग्लोबल रिसेशन 2008 के अंदर आया। 2011 में $50 पर पहुंच गई सिल्वर, और 2011 के बाद 70% गिर गई। तो मतलब एक बड़ा क्रैश हम पिछले ये दो इंसिडेंट अगर देखें तो देखने को मिल रहा है। तो अभी जिस लेवल पर सिल्वर प्राइजेस हैं, आज तो 4 लाख भी पार कर गए सर, तो क्या आपको लग रहा है कि एक बबल बन चुका है, ये बबल फटने वाला है? मुझे मैं वापस आपके आपसे एक ही चीज पूछता हूँ, देखिए कोई भी एसेट बढ़ता है ना, बेसिक जी। साइकी समझिए, बेसिक ह्यूमन साइकी, डिमांड और सप्लाई से प्राइस बढ़ती है, एक जी। ग्रेजुअल अप ट्रेंड आता है, मैं आपके साथ हूं, मैं मानता हूं हाँ चीजें अच्छी हैं, ना तो उस किस्म की डिमांड है और ना ही कोई सप्लाई श्रिंकेज है। चाइना और ये सब बातें और जितनी भी एक क्रिएट किए जा रहा है, एकदम से बढ़ गई है सिल्वर की डिमांड, सिल्वर का आ गया इंडस्ट्रियल यूसेज, अरे अभी थोड़ा ना आया है भैया, ये जी। चीज होते हुए टाइम हो गया था। एकदम से सिल्वर को पता लगा, ओ आई एम सो इम्पोर्टेंट, चलो मैं प्राइस इंक्रीज करने लग जाती हूँ। ये कोई बहुत बड़ा सिंडिकेट है, आई डोंट नो इफ आई शुड बी टॉकिंग अबाउट इट ऑन चैनल, बट मेरे को लग रहा है देयर इज अ ऑपरेशन ऑफ अ सिंडिकेट। अब इसमें होता क्या है, देखिए मैं बार बार कॉशियस क्यों बोल रहा हूँ, मतलब आज आके पैसे बढ़ रहे हैं तो मुझे कोई दुख नहीं हो रहा है उसमें, जी। मगर रियलिटी ये है, मुझे डर एक ही चीज का है। हमने जो हिस्टोरिकली क्रैशेस देखे हैं ना, और वो क्रैशेस में रिटेल जिस तरीके से बिल्कुल फंस जाते हैं, और फिर वो एक जो यू क्राई होती है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा डराती है। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉप लॉस मैटर करता है, फंडामेंटल एनालिसिस बैक्ड, अगर आप कुछ खरीद रहे हो कुछ कर रहे हो तो वो नीचे भी आ जाता है तो दुखी नहीं होती है चीजें, इतनी परेशानी नहीं होती कि हमें पता है वो बैक हो जाएगी। ये जी। टूटेगी ना, नाम नहीं पूछेगा कोई इसका। हाँ, ये कोई मेरी बात अभी मान नहीं रहा है, क्योंकि अब मेरे पास लोग आते हैं, मतलब मैं आपको बताऊं क्लाइंट्स आते हैं, और जी। ईयर स्टार्टिंग की बात थी, बोले तुम तो कमेंट्री करके आ गए चांदी देखना इस साल 4 लाख हो जाएगी, मैं आप सब 6 लाख कर लो, कौन मना कर रहा है। अब वो जो भूल के गए थे उनका आगे देखा। अब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि भाई ऐसी चीजें बदली क्या है, आप ये तो बताओ। जियो जी। पॉलिटिकल टेंशन में आप सेफ हेवन्स में फंड पार्क करते हो, उसके लिए मेरे पास सोना है, हम्म। मैं चांदी में क्यों फंड पार्क कर रहा हूँ, मुझे ये तो कोई समझा दे कि क्या दिख रहा है। तो उसे बोलते हैं साहब चांदी का इंडस्ट्रियल यूजेज है। अब ऐसा है तो सब अपना घर पे जाके स्टडी कर लेना एक बार कि चांदी का इंडस्ट्रियल यूजेज आता कहाँ है, सोलर पैनल्स पे आता है, ईवी बैटरीज पे आता है, चिपसेट पे आता है। चांदी घरों के तारों में तो आप लगाते ही नहीं है। और जी। चांदी जिस जिस भाव पे चली गई ना, अब तो मुझे लग रहा है कि हमारी वो जो काजू कतली में वर्क लग के आती थी ना, वो भी आना बंद हो जाएगी अगर वो रियल बिल्कुल। केस होगी तो। चांदी हैज बिकम डिफिकल्ट। अब तो मतलब बता रहा हूँ ना, इस पे कमेंट्री करने पर और इसके भाव देखने पे इतनी हंसी आती है। और डर जी। एक इनहेरिट हमेशा रहता है कि जब फंसेंगे ना, वो बोलते हैं ना कि पानी नहीं मांगेगा जब ये टूटेगा, ये सिचुएशन होगी इसकी। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं एक और रिपोर्ट पढ़ रहा था, मतलब जितनी ज़बरदस्त तेज़ी है या भयानक भी इसको कह सकते हैं कि सिल्वर ने भयानक इज द अ, राइट वर्ड, जबरदस्त जी। नहीं, भयानक हाँ। इज द राइट वर्ड, ये जो आपने यूज बिल्कुल। किया ना। और जो समझ पा रहे हैं लोग कि ये क्या पागलपन चल रहा है, मतलब फिएस्को तो बहुत छोटा वर्ड हो गया, ये पागलपन चल रहा है सिस्टम के जी। अंदर। एंड ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी ग्लोबल पार्टिसिपेंट इसको लेके क्यों नहीं आ रहा है। इसके पीछे मैं आपको एक और लॉजिक दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इतनी बातें कर ली हैं। आप नॉट टू फॉरगेट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो क्या बोलते हैं, कोई वर्ड होता है, वो प्रोसेस सिल्वर का मैन्युफैक्चरर कौन है, चाइना। हम्म। Who's getting benefited by this? China. Who's gaining जी। all the power? China. हम्म। यूएस क्यों नहीं इसमें कुछ भी कर रहा है, क्योंकि यूएस को भी एक चीज पता है कि आज के टाइम जितना डॉलर पड़ा है चाइना के पास,
अगर उसकी वैल्यू रियलाइजेशन के लिए वो यूएस के पास चला गया, तो यूएस के पास इतने पैसे नहीं है, इतना एसेट नहीं है कि चाइना को बैक कर ले। तो जी गुंडागर्दी चल रही है साहब, उसको इन्वेस्टमेंट मत समझिए। ये कहाँ किस करवट बैठेगा हाथी कोई जानता नहीं है। तो बिल्कुल अपने पैसे जेब से लग जाएंगे, कोई फायदे वाली बात नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर, मैंने इस तेज़ी को भयानक इसलिए कहा ना कि आज 4 लाख का लेवल उसने क्रॉस किया है। 3 लाख का जब लेवल क्रॉस किया था 19 जनवरी को, तो आप मान लीजिए कि 10 जनवरी 10 दिन के अंदर, माफ़ कीजिएगा, 10 दिन में ही 1 लाख रुपए और बढ़ गए दाम सर। और जब 2 मतलब से आप एक 3 लाख पे चीज, पहुंची थी। जी अब इस पे ना कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो ज्ञान जिन्होंने लेटली अर्जित किया है, वो बोलेंगे अरे ये लाख रुपए की बात कर रहे हैं, बेस इफेक्ट भी तो देखो, 3 लाख से 4 लाख परसेंटेज कितना हुआ। अरे प्रभु, वहां ज्ञान मत लगाइए, ज्ञान ये लगाइए कि आज से कुछ टाइम पहले चांदी का भाव नहीं था जितना 10 दिन में वो बढ़ बिल्कुल, गई है। बिल्कुल सही बात इतना सर। तो भाव नहीं था। दिस इज जी गोइंग जी क्रेजी टू अनदर लेवल। और अच्छा होता क्या है, मैं जब बहुत ज्यादा कमेंट्री कर देता हूं तो लोग बोलते हैं जलता है। अरे जलता जी नहीं हूं, डरता हूं भाई साहब। ये जब टूटेगा ना जी तो कुछ बचेगा नहीं यार। बिल्कुल सही बात। चलिए सर, सिल्वर पर हमने यहाँ पर डिटेल में आपसे बातचीत करी, और मुझे लगता है कि पिछले 2-3 शोज से जब भी आप आ रहे हैं तो सिल्वर पर हाँ, बात ज़रूर होती है, क्योंकि जब आप आते हैं सर उसी दिन सिल्वर कोई ना कोई नया रिकॉर्ड बना देती है। आज 4 लाख पे पहुंच गई। पिछली बार जब आपसे बात हुई थी तब भी कुछ ऐसा ही था, रिकॉर्ड हाँ। उस वक्त भी उसने बनाया था, नया लेवल टच किया था। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार, और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।